दोस्तों जय हिंद। आज आपको बताता हूँ कि खांसी के बारे में। खांसी या जुकाम हो जाता है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी ये मौसम है, मौसम कोई बदली हो रहा है तो ठंडी होने लगी है। ये ठंडी शुरू हो गया है, एकदम से टेम्परेचर भी ठंडा होने लगा है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा है सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। सबसे खासकर देखने में आया है कि जुकाम खांसी हो जाता है इस कारण से बच्चों का जो बबलगम है जो जम जाता है और दवाई ले लेते हैं। इस कारण से क्या होता है, मुख में जो आवाज़ है बिल्कुल ही बंद हो जाती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो इसलिए जो दवाई ले लेंगे तो क्या होगा, आप कफ सूख जाएगा। कफ सूखने के बाद में सिर में आपको दर्द होने लगेगा, आपको गला जाम होने लगेगा, धीरे धीरे परेशानी आने लगे, मुख से बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। हम कई लोगों को देखा है तो बहुत ही परेशान हो रहा है, मुख में बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है, वो एकदम जुकाम हो जाता है। वो चारपाई पकड़ लेते हैं, मतलब बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, वो चारपाई पकड़ लेते हैं। तो जैसे प्रातःकाल सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी करें। गर्म पानी करके उसको थोड़ा सा नमक डाल लें, एक चुटकी, और मुख में पानी लेके उसको गरारा करें। कम से कम 2 या 3 बार 4 बार वो कुल्ला करें। जितना आप कुल्ला करेंगे ये करेगा बबलगम जितना मुख के अंदर आपको जमा हुआ वो साफ हो जाएगा। मुख से आपको जैसे कुल्ला करेंगे उसी समय कुल्ला करते समय मुख से आवाज़ आने लगेगी। आप खाना खाते समय भी आपको ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। यदि आप पानी पीते हैं तो गर्म ही पानी का इस्तेमाल करें, तो आपको पूरी ठंडी बार आराम से निकल जाएगा। कोई गले में और कोई खांसी जुकाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आने के बाद में से कई तरह की शरीर के अंदर परेशानियां आने लगती हैं, गर्मी बढ़ने लगती है, बुखार आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं शरीर में। इसलिए इससे थोड़ा सा अभी से थोड़ा थोड़ा बचाव करें, कोशिश करें। क्यों अभी अधिक ठंडी नहीं हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, इसलिए कोशिश करें कि अभी से अपना ट्रीटमेंट करें, थोड़ा थोड़ा बचाव करें। चाय पीते हैं तो चाय में कोशिश करें कि चाय की जो उसकी जो पहले तो पानी ना डालें, पानी डालते हैं तो उसको गर्म डालें, और गर्म डालने के बाद में कुल्ला करें। यदि आप दूध डालते हैं तो दूध में उसकी जो क्रीम हो, मलाई है, उसको बिल्कुल निकाल लें। नहीं तो दूध में उसको दूध ना डालें पानी में। इसी तरह चाय का काढ़ा बना के पिएं। जैसे चाय है, चाय को लें, अदरक लें, तुलसी लें, काली मिर्च लें, उनको काली मिर्च को लें, लौंग लें, इलायची लें, और थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें। इलायची को डालें, 1-2 चुटकी डालें, तो इससे कुछ गले के अंदर जिसमें आपको भारीपन है वो आवाज़ की पूरी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, ये आपकी आवाज़ खुल जाएगी। और इसके बाद में चाय पीते हैं तो इस तरह के चाय पिएँ जो चाय को बताया है आपको। चाय पत्ती, अदरक, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, लौंग, इलायची, नमक और दालचीनी, ये 4-5 चीज़ें डाल लें। यदि जिसको खांसी का जो जोड़ है तो अमरूद की पत्ती का काढ़ा बना लें। 4-5 अमरूद की पत्ती डालेंगे और अच्छी तरह से वो उसको उबल जाएगी तो आपको एक तो आवाज़ आने लगेगी, गला साफ हो जाएगा, और दूसरा आपको सिर दर्द है और खांसी है इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इस्तेमाल करते वही है, इसमें जो है अमरूद की पत्ती थोड़ा सा है और दालचीनी 1-2 आइटम इलायची है और 2 डाल लें बस। दूध को है कम इस्तेमाल करें, दूध पियेंगे और ठंडी में आप घी खाएंगे, घी इस्तेमाल ना करें। दूध घी से क्या होता है, गले में हम जितने करते तो गले में थोड़ा सा वो हो जाता है, ठंडा पानी पी लेते हैं, इस वजह से गले में क्या होता है, गला चौक हो जाता है, गला बंद हो जाता है।